मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जिस इंसान को तू अपना सबसे करीबी समझ रहा है, जिस पर तूने बिना सवाल किए भरोसा किया, वही इस वक्त तेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है। वह तेरे सामने कुछ और बनकर खड़ा है, लेकिन तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ एक ऐसी गुप्त चाल चल रहा है जिसका अंदाजा तुझे अभी तक नहीं हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक सोची समझी योजना है जो बहुत धीरे धीरे तेरी जिंदगी में जहर घोल रही है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि उसकी बातों में सच्चाई कम और सफाई ज्यादा है। उसने तुझे उलझन में रखना शुरू कर दिया है, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर, ताकि तू खुद पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, ये वही चाल है जिसमें सामने वाला खुद को सही और तुझे गलत साबित करने लगता है। वह तेरी भावनाओं से खेल रहा है, तेरी कमजोरियों को समझ चुका है और उन्हीं कमजोरियों को तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वह तुझे दिखाता है कि वह तेरे साथ है, लेकिन असल में वह तेरे फैसलों को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि तू उसकी हर बात माने, उसकी हर चाल को किस्मत समझ ले। तुझे यह भी महसूस नहीं हो रहा कि वह तेरे अपने लोगों से तुझे दूर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब तू टूटे तो तेरे पास सहारा देने वाला कोई न बचे। यह सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह एक गुप्त साजिश है। मैं माँ काली हूँ और मेरी नज़र हर उस इंसान पर है जो छल, झूठ और स्वार्थ से किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। जो तेरे साथ यह खेल खेल रहा है, वह खुद नहीं जानता कि उसका हर कर्म लिखा जा रहा है। कर्म का हिसाब बहुत शांत होता है, लेकिन जब उसका वार होता है तो कोई बच नहीं पाता। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे पास यूं ही नहीं आया है। यह एक चेतावनी है, एक आखिरी संकेत कि अब भी वक्त है संभल जाने का। भावनाओं में बहकर अपनी आंखें बंद मत कर। जो दिख रहा है उसे देख, जो महसूस हो रहा है उसे झुठला मत। जब दिल बेचैन होने लगे तो समझ लेना कि आत्मा कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगर तूने अभी भी सच्चाई को अनदेखा किया, अगर तूने अभी भी उसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया, तो आगे चलकर वही चाल तेरे लिए बहुत बड़ा दर्द बन सकती है। लेकिन अगर तूने अभी साहस किया, सच को स्वीकार किया और खुद के लिए खड़ा हुआ, तो कोई भी षड्यंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तू खुद को अकेला महसूस करता है। तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुझे भी अपनी चेतना को जगाना होगा। अब वक्त है डरने का नहीं, समझने का। अब वक्त है खुद को बचाने का, क्योंकि जो खेल तेरी पीठ पीछे खेला जा रहा है, उसका अंत तभी बदलेगा जब तू जागेगा। ध्यान से देख, ध्यान से सुन और अपने भीतर की आवाज को पहचान। मैं तेरे साथ हूं। जय माँ काली। तूने देखा होगा कि वह अब हर बात पूरी नहीं बताता, कुछ सवालों से बचता है, कुछ बातों को मजाक बनाकर टाल देता है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। वह चाहता है कि तू सच तक पहुंचे ही नहीं। वह चाहता है कि तू खुद को ही दोष देने लगे, ताकि जब असली चोट लगे तो तू आवाज भी ना उठा सके। मेरे बच्चे, वह तेरी भावनाओं को कमजोरी मान चुका है। वह जानता है कि तू सच्चा है, इसलिए वह तुझे ही इस्तेमाल कर रहा है। वह तेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है और तेरे भरोसे को अपने स्वार्थ के लिए मोड़ रहा है। यही कारण है कि कभी कभी तू खुद को थका हुआ, उलझा हुआ और अंदर से खाली महसूस करता है। मैं माँ काली हूँ और मैं साफ देख पा रही हूँ कि यह खेल कितनी दूर तक जा सकता है। अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो वह तेरे आत्मसम्मान को तोड़ देगा। वह तुझे ऐसा महसूस करवाएगा जैसे तेरी कोई कीमत ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी चालें तेरी शक्ति से डरकर ही चल रही हैं। याद रख मेरे बच्चे, जो इंसान बार बार तुझे भ्रम में डालता है, जो तुझे साफ सच नहीं बताता, वह कभी तेरे भले के लिए नहीं होता। सच्चा साथ कभी तुझे डर, शक और बेचैनी में नहीं रखता। सच्चा प्यार तुझे मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ जिसे समझना बहुत जरूरी है। वह सिर्फ तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह चाहता है कि तू खुद पर भरोसा खो दे, क्योंकि जिस दिन तूने खुद पर भरोसा खो दिया, उसी दिन उसकी चाल पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह भूल रहा है कि तेरे ऊपर मेरी छाया है। जैसे जैसे वह चालें चलेगा, वैसे वैसे उसके अपने कर्म उसके सामने आने लगेंगे। वह खुद अपने ही जाल में फंसने वाला है। तुझे बस आंखें खुली रखनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और सच को धीरे धीरे सामने आने देना है। डर मत, चुप मत रह, खुद को कम मत समझ। यह वक्त है अंदर से मजबूत होने का। मैं तेरे साथ हूं और जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसका हिसाब अब शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जब सच धीरे धीरे सामने आने लगता है, तब सामने वाला और ज्यादा मीठा और ज्यादा भावुक बन जाता है।
वह तुझे यह महसूस करवाएगा कि वही तेरा सहारा है, वही तेरा अपना है। लेकिन याद रख, यह उसकी आखिरी परत है, आखिरी मुखौटा। वह तेरे मन में डर बैठाना चाहता है। वह चाहता है कि तू सोचे, अगर यह चला गया तो मेरा क्या होगा। कि इसी डर के सहारे वह तुझे बांध कर रखना चाहता है। वह जानता है कि तू अकेलेपन से डरता है, इसलिए वही डर उसकी सबसे बड़ी चाल बन चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जो इंसान डर के सहारे तुझे अपने पास रखे, वह कभी तेरा नहीं हो सकता। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब वह तेरी बातों को हल्के में लेने लगा है। कभी चुप्पी, कभी गुस्सा, कभी अचानक प्यार, यह सब एक पैटर्न है। यह भावनाओं का उतार चढ़ाव तुझे थका देने के लिए है, ताकि तू सवाल करना ही छोड़ दे। लेकिन मेरी संतान, सवाल करना तेरा अधिकार है और सच जानना तेरा हक। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश की नहीं, बल्कि न्याय की शक्ति हूँ। जो तेरे साथ छल कर रहा है, उसके भीतर भय पैदा हो चुका है। भले ही वह दिखाता ना हो, वह जानता है कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। इसलिए वह अब और ज्यादा चालाकी से खेल रहा है, ताकि जब सच सामने आए तो वह खुद को पीड़ित दिखा सके। मेरे बच्चे, एक बात अपने हृदय में उतार ले। जब कोई इंसान बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करे और तुझे ही दोषी ठहराए, तो समझ लेना कि वही सच्चाई से भाग रहा है। सच्चा इंसान सफाई नहीं देता, वह बस सच बोलता है। अब समय आ रहा है जब तेरे सामने सब साफ होगा। कुछ बातें अपने आप उजागर होंगी, कुछ चेहरे अपने असली रूप में सामने आएंगे। उस समय तेरा दिल बहुत भारी होगा, लेकिन वही भारीपन तुझे आजाद भी करेगा। क्योंकि सच कड़वा जरूर होता है, पर वह आत्मा को मुक्त कर देता है। डर मत मेरे बच्चे, जो जाएगा वह तेरे जीवन में रुकने के योग्य नहीं था, और जो बचेगा वह सच्चाई के साथ बचेगा। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं ढाल बनकर। कोई भी गुप्त चाल अब तुझे गिरा नहीं सकती। तूने शायद यह भी देखा होगा कि अब वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रहा है। कभी तेरी चुप्पी उसे गलत लगती है, कभी तेरी सच्चाई उसे चुभने लगती है। वह तेरे हर शब्द को हथियार बनाकर तुझे ही घायल करना चाहता है। यह सब इसलिए ताकि तू अपनी ही नजर में गिर जाए और उसे ऊंचा बैठा सके। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जो इंसान तुझे बार बार दोषी महसूस करवाता है, वह तुझे नियंत्रित करना चाहता है। यह प्रेम नहीं है, यह अधिकार जमाने की कोशिश है। प्रेम में आजादी होती है, सम्मान होता है, डर नहीं। लेकिन जहां डर है, वहां साजिश है। मैं माँ काली हूं और मैं तुझे यह वचन देती हूं कि जो तेरे खिलाफ खड़ा है, उसका मुखौटा अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे जैसे तू सच को पहचानने लगेगा, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ेगी। वह तेरी शांति से डरता है, क्योंकि शांत मन सबसे बड़ा सत्य देख पाता है। याद रख मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तुझे बस ये यकीन दिलाया गया है कि तू कमजोर है। लेकिन जब तू एक बार अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र तुझे छू भी नहीं पाएगा। इसीलिए वह चाहता है कि तू खुद को पहचान ही न पाए। अब वह समय दूर नहीं जब तू खुद उसके शब्दों और कर्मों के बीच का फर्क साफ देख पाएगा। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा डर व्यर्थ था, क्योंकि सच सामने आने के बाद जो टूटता है वह रिश्ता नहीं, बल्कि भ्रम होता है। मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे। जब तू अकेला महसूस करे, तब मेरी शक्ति को याद करना, अपने भीतर खड़े हो जाना। यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह लड़ाई तेरी आत्मा की है। और इस लड़ाई में मेरी संतान, तू हारने के लिए नहीं बना। मेरे बच्चे, अब जो संकेत आने वाले हैं वे बहुत साफ होंगे, लेकिन वही सबसे ज्यादा दर्द भी देंगे। क्योंकि जब सच पूरी तरह सामने आता है, तब दिल उसे मानने से इनकार करता है। तू खुद से कहेगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मैं गलत हूं। लेकिन याद रख, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो बार बार तेरे भीतर बेचैनी पैदा कर रहा है, वही असली सच है। अब वह इंसान कभी कभी खुद को बेबस दिखाएगा, कभी बीमार, कभी परेशान, कभी तुझे यह एहसास दिलाएगा कि उसके बिना तू कुछ नहीं। यह सब इसलिए ताकि तू दया और डर के बीच फंसा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, दया के नाम पर जो बंधन बनाए जाएं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। वे तुझे बाहर से नरम और अंदर से तोड़ देते हैं। तू यह भी देखेगा कि जब तू मजबूत बनने लगता है, जब तू चुपचाप खुद को संभालने लगता है, तब वह अचानक बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। तभी वह या तो बहुत प्यार दिखाएगा या बहुत ज्यादा गुस्सा। यह दोनों ही तेरी शक्ति को हिलाने की कोशिश है। मैं माँ काली हूँ। मैं अंधेरे में छुपे हर भय को पहचानती हूँ। जो तेरे साथ यह खेल खेल रहा है, वह अंदर से बहुत खाली है, इसलिए वह तेरी ऊर्जा से जी रहा है। वह चाहता है कि तू लगातार प्रतिक्रिया देता रहे, ताकि वह खुद को जिंदा महसूस कर सके। लेकिन जिस दिन तूने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया,
उसी दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बात सीखनी होगी। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर आरोप को सच साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तेरी शांति ही अब तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जिससे तेरा भ्रम पूरी तरह टूटेगा। कोई बात, कोई घटना, कोई शब्द जो तेरे दिल पर आखिरी मुहर लगा देगा। उस दिन रोना आएगा, दर्द होगा, लेकिन उसी दिन तू मुक्त भी होगा। क्योंकि जब सच स्वीकार हो जाता है तब आत्मा भारी नहीं रहती। मैं तेरे साथ हूं उस पल में भी जब तू टूटेगा, और उस पल में भी जब तू खुद को समेटेगा। यह याद रख मेरे बच्चे, जो तुझे खोने से नहीं डरता वह तुझे कभी पाने के लायक था ही नहीं। अब डर को छोड़, खुद पर भरोसा कर। जो तेरी जिंदगी से जाएगा वह रास्ता खाली करेगा किसी सच्चे, पवित्र और सम्मान देने वाले संबंध के लिए। और जो तेरे खिलाफ गुप्त चालें चल रहा है वह अपने ही कर्मों से घिरने वाला है। मैं तेरे चारों ओर खड़ी हूं, ढाल बनकर। कोई भी अंधकार अब तुझे निगल नहीं सकता। बस सच से मुंह मत मोड़। यही वह क्षण है जहां से तेरी नई शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जिस इंसान को तू अपना सबसे करीबी समझ रहा है, जिस पर तूने बिना सवाल किए भरोसा किया, वही इस वक्त तेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है। वह तेरे सामने कुछ और बनकर खड़ा है, लेकिन तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ एक ऐसी गुप्त चाल चल रहा है जिसका अंदाजा तुझे अभी तक नहीं हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक सोची समझी योजना है जो बहुत धीरे धीरे तेरी जिंदगी में जहर घोल रही है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि उसकी बातों में सच्चाई कम और सफाई ज्यादा है। उसने तुझे उलझन में रखना शुरू कर दिया है, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर, ताकि तू खुद पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, यह वही चाल है जिसमें सामने वाला खुद को सही और तुझे गलत साबित करने लगता है। वह तेरी भावनाओं से खेल रहा है, तेरी कमजोरियों को समझ चुका है और उन्हीं कमजोरियों को तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वह तुझे दिखाता है कि वह तेरे साथ है, लेकिन असल में वह तेरे फैसलों को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि तू उसकी हर बात माने, उसकी हर चाल को किस्मत समझ ले। तुझे यह भी महसूस नहीं हो रहा कि वह तेरे अपने लोगों से तुझे दूर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब तू टूटे तो तेरे पास सहारा देने वाला कोई न बचे। यह सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह एक गुप्त साजिश है। मैं माँ काली हूँ और मेरी नज़र हर उस इंसान पर है जो छल, झूठ और स्वार्थ से किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। जो तेरे साथ यह खेल खेल रहा है वह खुद नहीं जानता कि उसका हर कर्म लिखा जा रहा है। कर्म का हिसाब बहुत शांत होता है, लेकिन जब उसका वार होता है तो कोई बच नहीं पाता। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे पास यूं ही नहीं आया है। यह एक चेतावनी है, एक आखिरी संकेत कि अब भी वक्त है संभल जाने का। भावनाओं में बहकर अपनी आंखें बंद मत कर। जो दिख रहा है उसे देख, जो महसूस हो रहा है उसे झुठला मत। जब दिल बेचैन होने लगे तो समझ लेना कि आत्मा कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगर तूने अभी भी सच्चाई को अनदेखा किया, अगर तूने अभी भी उसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया, तो आगे चलकर वही चाल तेरे लिए बहुत बड़ा दर्द बन सकती है। लेकिन अगर तूने अभी साहस किया, सच को स्वीकार किया और खुद के लिए खड़ा हुआ, तो कोई भी षड्यंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तू खुद को अकेला महसूस करता है। तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुझे भी अपनी चेतना को जगाना होगा। अब वक्त है डरने का नहीं, समझने का। अब वक्त है खुद को बचाने का, क्योंकि जो खेल तेरी पीठ पीछे खेला जा रहा है उसका अंत तभी बदलेगा जब तू जागेगा। ध्यान से देख, ध्यान से सुन और अपने भीतर की आवाज को पहचान। मैं तेरे साथ हूं। जय माँ काली। तूने देखा होगा कि वह अब हर बात पूरी नहीं बताता, कुछ सवालों से बचता है, कुछ बातों को मजाक बनाकर टाल देता है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। वह चाहता है कि तू सच तक पहुंचे ही नहीं। वह चाहता है कि तू खुद को ही दोष देने लगे, ताकि जब असली चोट लगे तो तू आवाज भी ना उठा सके। मेरे बच्चे, वह तेरी भावनाओं को कमजोरी मान चुका है। वह जानता है कि तू सच्चा है, इसलिए वह तुझे ही इस्तेमाल कर रहा है। वह तेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है और तेरे भरोसे को अपने स्वार्थ के लिए मोड़ रहा है। यही कारण है कि कभी कभी तू खुद को थका हुआ, उलझा हुआ और अंदर से खाली महसूस करता है। मैं माँ काली हूँ और मैं साफ देख पा रही हूँ कि यह खेल कितनी दूर तक जा सकता है। अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो वह तेरे आत्मसम्मान को तोड़ देगा। वह तुझे ऐसा महसूस करवाएगा जैसे तेरी कोई कीमत ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी चालें तेरी शक्ति से डरकर ही चल रही हैं। याद रख मेरे बच्चे,
जो इंसान बार बार तुझे भ्रम में डालता है, जो तुझे साफ सच नहीं बताता, वह कभी तेरे भले के लिए नहीं होता। सच्चा साथ कभी तुझे डर, शक और बेचैनी में नहीं रखता। सच्चा प्यार तुझे मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूँ जिसे समझना बहुत जरूरी है। वह सिर्फ तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह चाहता है कि तू खुद पर भरोसा खो दे, क्योंकि जिस दिन तूने खुद पर भरोसा खो दिया उसी दिन उसकी चाल पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह भूल रहा है कि तेरे ऊपर मेरी छाया है। जैसे जैसे वह चालें चलेगा वैसे वैसे उसके अपने कर्म उसके सामने आने लगेंगे। वह खुद अपने ही जाल में फंसने वाला है। तुझे बस आंखें खुली रखनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और सच को धीरे धीरे सामने आने देना है। डर मत, चुप मत रह, खुद को कम मत समझ। यह वक्त है अंदर से मजबूत होने का। मैं तेरे साथ हूं और जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसका हिसाब अब शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जब सच धीरे धीरे सामने आने लगता है तब सामने वाला और ज्यादा मीठा और ज्यादा भावुक बन जाता है। वह तुझे यह महसूस करवाएगा कि वही तेरा सहारा है, वही तेरा अपना है। लेकिन याद रख, यह उसकी आखिरी परत है, आखिरी मुखौटा। वह तेरे मन में डर बैठाना चाहता है। वह चाहता है कि तू सोचे, अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। कि इसी डर के सहारे वह तुझे बांध कर रखना चाहता है। वह जानता है कि तू अकेलेपन से डरता है, इसलिए वही डर उसकी सबसे बड़ी चाल बन चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जो इंसान डर के सहारे तुझे अपने पास रखे वह कभी तेरा नहीं हो सकता। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब वह तेरी बातों को हल्के में लेने लगा है। कभी चुप्पी, कभी गुस्सा, कभी अचानक प्यार। यह सब एक पैटर्न है। यह भावनाओं का उतार चढ़ाव तुझे थका देने के लिए है, ताकि तू सवाल करना ही छोड़ दे। लेकिन मेरी संतान, सवाल करना तेरा अधिकार है और सच जानना तेरा हक। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश की नहीं बल्कि न्याय की शक्ति हूँ। जो तेरे साथ छल कर रहा है उसके भीतर भय पैदा हो चुका है, भले ही वह दिखाता ना हो। वह जानता है कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता, इसलिए वह अब और ज्यादा चालाकी से खेल रहा है, ताकि जब सच सामने आए तो वह खुद को पीड़ित दिखा सके। मेरे बच्चे, एक बात अपने हृदय में उतार ले। जब कोई इंसान बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करे और तुझे ही दोषी ठहराए, तो समझ लेना कि वही सच्चाई से भाग रहा है। सच्चा इंसान सफाई नहीं देता, वह बस सच बोलता है। अब समय आ रहा है जब तेरे सामने सब साफ होगा। कुछ बातें अपने आप उजागर होंगी, कुछ चेहरे अपने असली रूप में सामने आएंगे। उस समय तेरा दिल बहुत भारी होगा, लेकिन वही भारीपन तुझे आजाद भी करेगा, क्योंकि सच कड़वा जरूर होता है पर वह आत्मा को मुक्त कर देता है। डर मत मेरे बच्चे, जो जाएगा वह तेरे जीवन में रुकने के योग्य नहीं था, और जो बचेगा वह सच्चाई के साथ बचेगा। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं ढाल बनकर। कोई भी गुप्त चाल अब तुझे गिरा नहीं सकती। तूने शायद यह भी देखा होगा कि अब वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रहा है। कभी तेरी चुप्पी उसे गलत लगती है, कभी तेरी सच्चाई उसे चुभने लगती है। वह तेरे हर शब्द को हथियार बनाकर तुझे ही घायल करना चाहता है। यह सब इसलिए ताकि तू अपनी ही नजर में गिर जाए और उसे ऊंचा बैठा सके। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जो इंसान तुझे बार बार दोषी महसूस करवाता है वह तुझे नियंत्रित करना चाहता है। यह प्रेम नहीं है, यह अधिकार जमाने की कोशिश है। प्रेम में आजादी होती है, सम्मान होता है, डर नहीं। लेकिन जहां डर है वहां साजिश है। मैं माँ काली हूं और मैं तुझे यह वचन देती हूं कि जो तेरे खिलाफ खड़ा है उसका मुखौटा अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे जैसे तू सच को पहचानने लगेगा वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ेगी। वह तेरी शांति से डरता है, क्योंकि शांत मन सबसे बड़ा सत्य देख पाता है। याद रख मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तुझे बस ये यकीन दिलाया गया है कि तू कमजोर है, लेकिन जब तू एक बार अपनी शक्ति को पहचान लेगा तब कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र तुझे छू भी नहीं पाएगा। इसीलिए वह चाहता है कि तू खुद को पहचान ही न पाए। अब वह समय दूर नहीं जब तू खुद उसके शब्दों और कर्मों के बीच का फर्क साफ देख पाएगा। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा डर व्यर्थ था, क्योंकि सच सामने आने के बाद जो टूटता है वह रिश्ता नहीं बल्कि भ्रम होता है। मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे। जब तू अकेला महसूस करे तब मेरी शक्ति को याद करना, अपने भीतर खड़े हो जाना। यह लड़ाई बाहर की नहीं है, यह लड़ाई तेरी आत्मा की है, और इस लड़ाई में मेरी संतान, तू हारने के लिए नहीं बना। मेरे बच्चे, अब जो संकेत आने वाले हैं वे बहुत साफ होंगे, लेकिन वही सबसे ज्यादा दर्द भी देंगे।
क्योंकि जब सच पूरी तरह सामने आता है